हेलो। मेरे YouTube चैनल लाइफ कंपैक्स में आपका स्वागत है। जीवन, आध्यात्मिकता, यात्रा और स्वास्थ्य पर मेरे साथ जुड़ें। साथ मिलकर हम दुनिया अनदेखी जगहों और तीर्थ स्थलों, प्रेरक कहानियों, स्वास्थ्य संबंधी सुझावों और परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वैज्ञानिकों ने जीवन और मृत्यु से परे एक रहस्यमय तीसरी स्थिति की पुष्टि की। यह क्या है? वर्षों से जीवन और मृत्यु को विपरीत शक्तियों के रूप में देखा गया है। फिर भी हाल की खोजों से इन सीमाओं से परे एक तीसरी स्थिति का पता चलता है। इस घटना में मृत जीवों की कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले नए बहुकोशिकीय जीवन रूप शामिल हैं। ये निष्कर्ष जीवन और मृत्यु के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देते हैं, सेलुलर व्यवहार में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आमतौर पर मृत्यु को किसी जीव के कार्यों के अपरिवर्तनीय पड़ाव के रूप में समझा जाता है। फिर भी कुछ कोशिकाएं, जैसे अंगदान में उपयोग की जाती हैं, पोस्टमार्टम का काम करना जारी रखती हैं। इससे पेचीदा सवाल उठते हैं। मृत्यु के बाद कुछ कोशिकाएं कैसे जीवित रहती हैं और कौन से तंत्र इसे सक्षम करते हैं? शोधकर्ता अब इन पोस्टमार्टम परिवर्तनों की जांच कर रहे हैं। हाल के एक अध्ययन में उन्होंने देखा कि कैसे कुछ कोशिकाएं सही परिस्थितियों में नए जीवन रूपों में बदल जाती हैं। इन कोशिकाओं एक बार पोषक तत्वों, ऑक्सीजन या बायोइलेक्ट्रिसिटी के साथ प्रदान की जाती हैं, बहुकोशिकीय संरचनाओं में पुनर्गठित हो सकती हैं। ये नई संस्थाएं अपनी मूल जैविक भूमिकाओं से जुड़े कार्यों को कभी नहीं करती। इस तीसरे राज्य का एक उल्लेखनीय उदाहरण मेंढक भ्रूण कोशिकाएं शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने मृत मेंढकों से त्वचा कोशिकाओं को निकाला और उन्हें एक प्रयोगशाला डिश में रखा। उनके आश्चर्य के लिए इन कोशिकाओं को नए बहुकोशिकीय जीवों में पुनर्गठित किया गया, जिन्हें जेनोबोट्स के रूप में जाना जाता है। ये जेनोबोट्स अपने मूल उद्देश्य से बहुत दूर नेविगेशन के लिए सिलिया का उपयोग करते थे, एक विशेषता जो पहले मेंढकों में बलगम को स्थानांतरित करने के लिए थी। आरेखे में एक एंथ्रोबोट को एक क्षतिग्रस्त न्यूरॉन पर एक पुल का निर्माण करते हुए दर्शाया गया है, जो 3 दिनों तक फैला हुआ है। आरेख बी दिन 3 के समापन पर हरे रंग में सिलाई दिखाता है। पारंपरिक प्रतिकृति के विपरीत जेनोबोट्स बढ़ने के बिना दोहराते हैं। वे गतिज आत्म प्रतिकृति करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शारीरिक रूप से अपनी संरचना का पुनर्निर्माण करते हैं। एक और आकर्षक खोज में मानव फेफड़े की कोशिकाएं शामिल हैं। जब प्रयोगशाला स्थितियों में रखा जाता है, तो ये कोशिकाएं आंदोलन और आत्म मरम्मत में सक्षम छोटे जीवों में आत्म इकट्ठी होती हैं। सेल अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कई कारक प्रभावित करते हैं कि क्या कोशिकाएं मृत्यु के बाद जीवित रहती हैं। पर्यावरण की स्थिति, चयापचय गतिविधि और संरक्षण तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्यों में सफेद रक्त कोशिकाएं लगभग 60 घंटे बाद मर जाती हैं, जबकि माउस कंकाल कोशिकाएं 14 दिनों तक जीवित रह सकती हैं। क्रायोप्रेजर्वेशन जैसी संरक्षण विधियां अस्थि मज्जा जैसे कुछ ऊतकों को जीवित कोशिकाओं के रूप में कार्य करना जारी रखने की अनुमति देती है। इन कोशिकाओं के अस्तित्व तंत्र को समझना व्यक्तिगत चिकित्सा में भविष्य की प्रगति के लिए आशा प्रदान करता है। हालांकि कई कारक अनिश्चित रहते हैं, चल रहे शोध मृत्यु के बाद जीवन के रहस्य को प्रकट करने का वादा करते हैं।